उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज राजधानी लखनऊ के चिन्हट सीएससी में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। आपको बता दें कि बेहद ही सादगी के साथ बिना किसी तामझाम के सबसे पहले ब्रजेश पाठक जाकर के पर्चा बनवाने वाली लाइन में खड़े हो गए। वहां की स्थिति देखने के बाद पैथोलॉजी पर गए, जहां पर उन्होंने वहां का भी जायजा लिया और उसे वहां का मुआयना करने के साथ ही साथ पानी पीने की व्यवस्था, एक्सरे रूम और तमाम जगहों की गंदगी को देख करके ब्रजेश पाठक का पारा गर्म हो गया। उन्होंने सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया कि सभी लोग जब तक पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई भी हॉस्पिटल से नहीं जाएगा, और सभी लोगों को कड़े निर्देश देते हुए पूरे अस्पताल का मुआयना किया, जहां पर उन्होंने पाया कि कई जगह बेड पर चादर तक नहीं थी। इसके साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों का भी निरीक्षण किया, उसकी बाकायदा एक्सपायरी डेट की जांच की और बड़ी ही गहनता के साथ जांच करते हुए वहां के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि पूरी तरीके से व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो सबका वेतन काटा जाएगा। इसके साथ ही वहां पर मौजूद मरीजों से उनका हालचाल पूछा और वहां की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। हालांकि इस मौके पर वहां के कर्मचारियों की हवाइयां उड़ी नजर आई। गंदगी को देखकर डिप्टी सीएम का पारा गर्म हो गया। उन्होंने जम करके वहां के अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में इस तरीके की गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक यहाँ की पूरी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा, और सभी लोगों को कड़े निर्देश दिए कि हर हाल में इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। और गंदगी एवं अव्यवस्था को लेकर के ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताई। साथ ही साथ सभी लोगों को कड़े निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अगर उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत मिली तो फिर ये अधिकारियों के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक्सरे रूम एवं फाइलों का भी मुआयना किया और दवाइयों के एक्सपायरी डेट तक की भी जांच की। आज ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से जांच की उससे पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सीएससी केंद्रों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि काफी दिनों से शिकायत मिलने पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। पीने के पानी की व्यवस्था को भी देख करके उन्होंने जमकर फटकार लगाई और आरओ सिस्टम को भी ठीक करने का निर्देश दिया, जहां पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने देखा कि किस तरीके की धूल मिट्टी लगी हुई है और लेकिन वहां पर देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उन्होंने सभागार को भी संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। साथ ही उन्होंने कुछ अधिकारियों को फोन करके निर्देश दिए ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था देखने को न मिले, और अगर ऐसी व्यवस्था देखने को मिली तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और फिर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही के चलते लोगों के वेतन काटने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि मरीजों की जिंदगी के साथ अस्पताल में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गंदगी को देख करके डिप्टी सीएम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जिस तरीके की गंदगी चिन्हट सीएससी में देखी गई वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। हालांकि इसका फायदा पूरे उत्तर प्रदेश के सारे सीएससी केंद्रों को मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों की लापरवाही अब उनके लिए गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम किसी भी समय औचक निरीक्षण करके किसी की भी क्लास ले सकते हैं और फिर ऐसे में सभी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे।